हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के फिजियोग्राफी को डिकोड कर लिया है कि 6 भागों में और कौन किस जगह पर है, इन सारी चीज़ों को हमने समझा हुआ। तो आज से हम लोग उन्हीं 6 टॉपिक्स को इंडिविजुअल तौर पर अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा पहला जो पॉइंट होगा वह होगा नॉर्थ का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि उत्तर का जो विशाल आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल में हिमालय भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। द नॉर्थ माउंटेन रीजन है ना, इसके बारे में हमें समझना है। यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक, जिसे हमने कहा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम हिमालय भी कहते हैं। ठीक, अब हिमालय को आप जानते हैं कि हिमालय सिर्फ भारत के लिए एक पर्वत श्रृंखला भर मात्र नहीं है, क्योंकि आपने गाना भी सुना होगा कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। मतलब इस गाने से ये पता चलता है कि हिमालय हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्लाइमेटिक का हो, चाहे वो सांस्कृतिक का हो, चाहे वाटर रिसोर्सेस का हो, चाहे वेजिटेशंस के लिए हो, चाहे प्रहरी के तौर पर हो। हर प्रकार से हिमालय जो है तो हमें भारत को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इस वजह से हिमालय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है भारत के लिए। तो आज हम हिमालय के बारे में तो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम इसे अलग अलग पॉइंट में डिकोड कर लें कि हमें इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानना है। तो हिमालय को पढ़ने से पहले हम पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक, सामान्य इसका परिचय आप देखेंगे। ठीक, परिचय। सेकंड होगा हिमालय आखिरकार इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला बनी कैसी, तो इसके हम ओरिजिन की बात करेंगे। ठीक, इसके ओरिजिन की बात करेंगे। नेक्स्ट हिमालय के क्लासिफिकेशन, हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट होगा हिमालय के महत्व, इम्पोर्टेंस। ठीक, तो इसकी उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इतने भागों में हम लोग इनके बारे में, हिमालय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे पूरे हिमालय को, ताकि हमें हिमालय के बारे में बेहतर समझ हो जाए और इससे आने वाले जो प्रश्न हैं वो भी हम कर पाएँ, और जो प्रश्न हो चुके हैं उनको भी हम कर लें। यानी कि हम करंट को देखते हुए उसका जो पास्ट बीत चुका है और जो फ्यूचर होगा, यानी कि इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए अध्ययन करेंगे, ताकि हम बेहतर कंडीशन में हों इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को करने में। तो इसका सामान्य परिचय देखें अगर हम, तो मैप के माध्यम से समझें, ताकि इसे बहुत आसानी से हम समझते हुए चलेंगे। तो पहला आप लिखें कि हिमालय एक इंटरनेशनल माउंटेन है। इंटरनेशनल माउंटेन है, एक बात। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला है। दूसरी बात, हिमालय एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है। न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ठीक, न्यू फोल्डेड माउंटेन है मतलब नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। इसके बारे में जब हम इसके ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे नवीन वलित पर्वत है। ठीक, इस तरह। तीसरा, इसका जो ओरिजिन है वो अलग अलग समय पे हुआ है और इसकी कई अपनी श्रृंखलाएं हैं। तो इनको अलग अलग हम पहले समझ लें कि कहाँ है, तो इसे मैप के माध्यम से समझें ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। तो पहला कि हिमालय जो है आपको कुछ ऐसे दिखेगा यहाँ से। ठीक, ये जो क्षेत्र है ये, यहाँ से आपको ऐसे हिमालय मिलेगा, ये है ना, ऐसे करके हिमालय पूरा आपको मिलेगा। ये जितना भी रेंज है, ये जितना क्षेत्र है, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। ठीक, पिछले क्लास में भी हमने समझा है
ये पूरा क्या है, हिमालय है। ये हुआ भारत का, इतना आपको भारत में मिलेगा। अब हमने कहा कि इंटरनेशनल माउंटेन है, तो इसका इंटरनेशनल माउंटेन भी देखें कि कैसे है। पहली बात कि यहाँ ये पाकिस्तान में है, कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है। कुछ पार्ट इसको आपको अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान में, आप चाइना में, ये जो क्षेत्र है नेपाल में, ये पार्ट भूटान में है ना। तो इतने पार्ट हुए, और आपको यहाँ म्यांमार में, ठीक, म्यांमार में मिलेगा। तो आपने समझा कि हिमालय जो है तो कितने कहाँ कहाँ कितने क्षेत्रों में है। तो हमने जो इंटरनेशनल माउंटेन बताया वो आपने समझा कि अच्छा इंटरनेशनल माउंटेन होने के कारण क्या है, किन किन क्षेत्रों में है। अब हिमालय की बात करें कि हिमालय में ये कहाँ है भारत में, तो पहला जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये कहलाता है मेघालय। क्या है, मेघालय। तो मेघालय में नहीं है, मेघालय किसका भाग है, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये भाग है। तो अच्छा, आपको पता चला कि इनमें से जो ये क्षेत्र है मेघालय, मेघालय में हिमालय नहीं। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है। एक सिंपल सा आपने समझा कि भारत में कहाँ है और अंतर्राष्ट्रीय किन किन देशों में है, और सारे राज्यों को हमने समझा यहाँ। नेक्स्ट कि इसका जो विस्तार है उसको अगर हम देखें कि इसका विस्तार कैसे पाया जाता है, तो देखिए कि इस डायरेक्शन से लेके, यहाँ से लेके हिमालय कुछ ऐसा पाया जाएगा आपको। ये हमने ऐसा मैं बनाया, ऐसे है ये हिमालय, है ना। तो मतलब कि हिमालय का जो विस्तार है, तो उसके अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इसके दिशा की, ठीक, इसका आप बात करें डायरेक्शन कि ये कैसे विस्तारित है, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक, ये इसके विस्तार है इस तरह इस क्षेत्र में, ठीक। दूसरी बात, इसकी आप लंबाई देखें, लेंथ, ठीक। अगर हम लेंथ की बात करें 2400, कुछ किताबों में आपको 2500 भी मिलेगा किलोमीटर इसका विस्तार है। दूसरी बात, इस हिमालय की पूरी अगर हम चौड़ाई की बात करें, किसकी चौड़ाई की, विड्थ, अगर आप चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। तो यानी कि हम वेस्ट में देखें और ईस्ट में, ठीक, तो वेस्ट में आपको चौड़ाई इसकी ज़्यादा मिलेगी, मतलब कि यह वेस्ट में कितना है, चौड़ा ज़्यादा है। तो बात करें कि कितना है, तो वेस्ट में आपको 400 किलोमीटर ये मिलेगा, जबकि ईस्ट में 160 किलोमीटर। अब ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, कुछ किताबें इन डायरेक्शन को अलग अलग लिखती हैं, उन्हें भी आप लिख लें कि कुछ किताबें इस जो 400 है इसे वो लिखती हैं 500 किलोमीटर, और 160 को 320 किलोमीटर, ठीक। तो इस बात को, ये डेटा आप याद रखें कि अलग अलग किताबों ने अलग अलग लिखा है। एनसीईआरटी का हमने पहले लिख दिया है, बता दिया कि ये कितने माप में कितने कितने क्षेत्रों में है। कुछ इतना ये जो हिमालय है इसका इतना बेसिक इंट्रोडक्शन है।
अब इसे जैसे कि हम लोग अभी मैप बनाए थे, तो उस मैप में देखें अगर आप कि कैसे इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादा चौड़ा है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, और इधर चौड़ाई कम, इसलिए ये चौड़ाई ज़्यादा है इसकी और ये चौड़ाई कम है। ठीक, तो हमने अलग अलग इसीलिए लिखा, और ये पूरी जो ये इसकी ये लंबाई है इसकी हमने ये लिखा। तो इतना हमने एक इसका सामान्य परिचय समझा कि हिमालय ऐसा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग हिमालय की उत्पत्ति की तरफ, कि हिमालय की आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, हिमालय की उत्पत्ति। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ हिमालय। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति, इसके बारे में चलिए। तो इस हिमालय की उत्पत्ति में दो थ्योरी हैं। ठीक, दो कॉन्सेप्ट कहें, थ्योरी कहें। एक है जियो सिंक्लाइन और सेकंड है मॉडर्न थ्योरी। ठीक, मॉडर्न थ्योरी। इस मॉडर्न थ्योरी को एक नाम जान देते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और यह जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, इसे अन्य नाम दिया गया कोबर थ्योरी या कोबर का सिद्धांत। तो ये दो चीजें याद रखें। अब इनमें से हम बात करते हैं पहले कोबर की थ्योरी आखिर क्या कहती है। ठीक है, तो कोबर की थ्योरी के अनुसार हम समझें हिमालय की उत्पत्ति के विषय में। तो इनका मानना है कि यह जो पूरी पृथ्वी है, यह पूरी पृथ्वी कुल दो प्रकार के रूप में विभाजित थी। जैसे मानो कि हम बना रहे हैं ये पृथ्वी। ठीक, समझना, पृथ्वी दो रूपों में थी। इनका मानना है कि पृथ्वी जो है तो दो रूपों में थी, और वो दो रूप कौन कौन से थे। सॉरी, पृथ्वी का मैप बना ले पहले। ये पृथ्वी और इसके दो रूप इन्होंने बताए कि दो पार्ट कौन कौन से पाए जा रहे थे। नेक्स्ट पार्ट, ये अपनी सेकंड पार्ट हुआ। ठीक है, अब इनका मानना है कि ये जो पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी दो रूपों में थी। एक का नाम इन्होंने कहा कि यह जो पार्ट है यह वाटर बॉडी है, जिसे पैंथलासा कहा। तो इन्होंने इसका नाम दिया पैंथलासा। ठीक, अब ये पैंथलासा क्या है? वाटर बॉडी है। ठीक है, क्या है? वाटर बॉडी है। इनका मानना है कि ये वाटर बॉडी है पैंथलासा। दूसरा, ये जो पैंजिया है, इसका नाम दिया इन्होंने पैंजिया। ठीक है, पैंजिया नाम दिया, और इसे इन्होंने कहा कि ये लैंड बॉडी है। ठीक, अब चलिए दो भागों में इनका मानना है कि पृथ्वी कुछ ऐसी थी। अब कहते हैं कि ये जो दो भाग हैं इनमें ब्रेक हुआ, टूटी, ये मतलब ये जो पार्ट है ये टूटा। अब ध्यान से समझना कि इन्होंने कहा कि ये पार्ट टूटा। ठीक, ये पार्ट जब टूटा तो भाई यहाँ क्या है? यहाँ पूरे में पानी है। यहाँ पूरे में क्या है? यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है। इनका मानना है कि ये जब पूरा भाग है तो इस पूरे भाग में पानी है। ठीक है, आप भी ऐसे बना लेंगे चित्र, इसी चित्र से आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब चलिए इनके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि यहाँ पूरा पानी है। ये थ्योरी ये कहती है कि इस तरह ये दो भागों में ये टूटा, और ये जो पानी है ये चारों तरफ पहले पानी था,
ये पानी अब इस वाले पार्ट में भी इंटर कर गया, यहाँ इंटर कर गया, यहाँ भी पानी आ गया। ठीक, अब देखिए दो अलग अलग भाग बन गए, है ना, और यहाँ पानी आ गया। तो इनका मानना है कि ये जो भाग थे दो अलग अलग बने, तो इनका इन्होंने नामकरण अलग अलग किया। तो इस ऊपर वाले भाग को इन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड। क्या कहा? अंगारा लैंड। ठीक, और इसी को लॉरेंसिया सील्ड भी बोलते हैं, लॉरेंसिया सील्ड। ठीक, लॉरेंसिया सील्ड। और सेकेंड इस वाले पार्ट का इन्होंने नाम कहा ये गोंडवाना लैंड। क्या है? गोंडवाना लैंड। चलिए ठीक है, ये दो अलग अलग भूखंड बने। पहले एक भूखंड था लेकिन बाद में दो भूखंड बना। ये प्रक्रियाएं चलती रहीं। अब इनका मानना है कि ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व की ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब यहाँ से ये जो पार्ट, ये सकरा महासागर एक नया बना। अब ये महासागर क्या है? पूरी दुनिया में फैला हुआ है एक प्रकार से, है ना। दो ही तो पार्ट बने हैं, तो ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि यही जो सकरा पार्ट है, यही जो सकरा पार्ट है, इसी सकरे पार्ट को इन्होंने नाम दिया जियोसिंक्लाइन, यानी कि टेथिस सी। अब ये सकरा पार्ट क्या हुआ? टेथिस सी। अब याद रखें कि ये बना टेथिस सी, ये है सकरा भाग टेथिस सागर। अब यहाँ से इनका मानना है कि यही टेथिस सागर। तो अब समझो कि जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या है, कि जियोसिंक्लाइन अगर कोई पूछे कि जियोसिंक्लाइन को एक शब्द में अगर आप डिफाइन करें कि क्या है, तो वो ऐसा क्षेत्र मानते हैं नैरो क्षेत्र। ठीक, नैरो सी जो हैं वही क्षेत्र हैं जियोसिंक्लाइन, सकरे सागरीय क्षेत्र। ठीक, तो इनके माध्यम से, तो इनका मानना है कि इन क्षेत्रों में जो यहाँ नदियाँ हैं, अब यहाँ नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, जो ये जो नदियों का प्रवाह हो रहा है, इन क्षेत्रों की जो नदियाँ हैं ये अपने साथ इन क्षेत्रों में प्रवाहित होकर आ रही हैं। अब जब ये हैं तो अपने साथ क्या लेके आ रही हैं? पानी लेके आ रही हैं दोनों तरफ से। ठीक, इधर की भी नदियाँ कुछ ऐसे जा रही हैं ये। अब इनके अकॉर्डिंग ये नदियाँ जब अपने साथ प्रवाहित हो रही हैं, तो पानी के साथ साथ ये नदियाँ अपने साथ वाटर प्लस सेडिमेंट भी ला रही हैं। तो ये जो सेडिमेंट ला रही हैं, तो यहाँ अब क्या कर रही हैं? जमा रही हैं। इन क्षेत्रों में सेडिमेंट क्या करेंगी? यहाँ जमाएंगी। ठीक, ये सेडिमेंट अब यहाँ इन क्षेत्रों में डिपॉजिट करने लगी। अब इस डिपोजिशन से इसकी जो तलछटी है, प्रेशर हो रहा है, दबाव लग रहा है, और इधर से इनके माध्यम से भी इनमें दबाव लग रहा है, इन मलबा में दबाव लग रहा है, और इधर ये दबाव ऊपर की तरफ ये आ रहा है। और कह रहे हैं कि यही वो क्रम है जिस क्रम से यहाँ क्या बनने लगे? इस क्षेत्र में नए नए माउंटेन बनने लगे। अब इनके अकॉर्डिंग से यहाँ जो ये सेडिमेंट आ रहा है, तो यही सेडिमेंट है जो कि नए माउंटेन बनाने लगा। अब यहाँ से जब ये फोर्स लगा और ये फोर्स लगा, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अलग अलग नए नए इस तरह ये यहाँ माउंटेन ऐसे बनने लगे। चलिए ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मान ली। तो ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग समय में अलग अलग माउंटेन बने। तो इनके अकॉर्डिंग कि अलग अलग समय में, जैसे कि अलग अलग टाइम में, तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लघु हिमालय या लेजर हिमालय। ठीक, ऐसे शिवालिक हिमालय। ठीक, शिवालिक हिमालय। अब ये अलग अलग टाइम पीरियड इनका बताते हैं कि अलग अलग समय में ये बने। अब वो अलग अलग समय में इसको बोलते हैं इयोसीन में ये बने। ठीक, कब बने? इयोसीन में।
इसकी जो उत्पत्ति होती है वो हुई ईओसीन में। ईओसीन में ये बने, ये है 65 मिलियन ईयर, ठीक 65 मिलियन वर्ष पूर्व। ये बने मियोसीन में 45 मिलियन ईयर, ठीक मिलियन ईयर में। और ये बने 1 टाइम इधर लिख रहे हैं ना हम लोग, ये बने प्लियोसीन में, ठीक कब बने? प्लियोसीन में, प्लियोसीन में, है ना, ये बने प्लियोसीन में। और ये जो टाइम पीरियड 1.4 मिलियन है। इस तरह करके इन्होंने कहा कि ये अलग अलग टाइम में ये हिमालय बने। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर।